हेलो स्टूडेंट लर्नर्स एंड व्यूवर्स, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट टू फ्लुएंट लर्निंग क्लास में मैं अमित कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग यूज ऑफ एम इज एंड आर का प्रयोग जानने वाले हैं, जो कि ट्रांसलेशन पार्ट से है। इससे हम लोग हिंदी के छोटे छोटे वाक्यों को इंग्लिश में अनुवाद करना सीखेंगे। आज इसका शुरुआत हो रहा है ट्रांसलेशन पार्ट का, तो जितने भी व्यूवर्स एंड लर्नर्स हैं वो इस चीज़ को अच्छी तरह से लेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपको इस चैनल पर बिलीव होता है कि नहीं, ये बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको बेसिक रूप से सिखाएगी, तो आप निश्चित रूप से इस चैनल से जुड़ जाए और विजिट करते रहें। आपको निश्चित रूप से जो है यहाँ से हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि यहाँ से आपको बिल्कुल सही चीज़ें एकदम शुरुआत से मिलेगी, सीरियल से मिलेगी। चलिए चलते हैं आज के ट्रांसलेशन पार्ट में। सबसे पहला लेसन यूज ऑफ एम इज एंड आर के बारे में जानते हैं। एम का मतलब होता है हूँ, इज हो गया है और आर क्या हो गया है। ये सारे जो है हेल्पिंग वर्ब हैं और हेल्पिंग वर्ब जो है एम इज एंड आर, आज तीनों वर्ब का जो है आज हम लोग प्रयोग जानने वाले हैं, जो कि सबसे पहले चैप्टर में ये आता है। चाहे वो आप बेसिक से सीखें, चाहे आप एडवांस लर्नर हो, तो मैं उन दोनों को कंबाइंड करके जो है इस चैप्टर में बताया हूँ। अगर आप बेसिक लर्नर हैं तो भी आपके लिए सही है, अगर आप एडवांस लर्नर हैं तो भी आपके लिए सही है, क्योंकि इसमें जो कुछ भ्रांतियाँ हैं उसको भी मैं दूर करने का प्रयास करूँगा। आप निश्चित रूप से जो है 10 मिनट का वीडियो बनेगी, आप निश्चित रूप से 10-15 मिनट में आप अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी कि ये आप प्रयोग अच्छी तरह से जान जाएंगे। और इसके मैंने लास्ट में जो है कुछ ट्रांसलेशन भी रखा है, जो कि आपकी टेस्ट के रूप में रहेगी। अगर आप ये पूरे वीडियो देखते हैं, पूरे क्लासेज को देखते हैं, तो आप निश्चित रूप से उसको हल कर पाएंगे। अगर आप लर्नर से हैं, अगर आप जो भी स्टूडेंट हैं, अगर आपने उस टेस्ट को देखते हैं, तो निश्चित रूप से जो है आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो है उसको आप शेयर कर सकते हैं। लास्ट में मैं उस नंबर को भी बताऊंगा, तो आप निश्चित रूप से लास्ट तक चलेंगे। तो इसका यूज इस प्रकार से है कि जब हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में है, हो या हूँ इत्यादि रहता है, तब वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार इज आर एम का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट के अनुसार इज आर एम का प्रयोग होता है, ये मुख्य बिंदु है जानने का। सब्जेक्ट अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, और प्लुरल सब्जेक्ट होता है तो प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है और ये प्लुरल सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर वर्ब क्या होता है, प्लुरल वर्ब क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग इस चार्ट के माध्यम से समझेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पर्सन यहाँ पर 3 प्रकार से है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। बोलने वाले को जो है फर्स्ट पर्सन कहा जाता है, सुनने वाले को सेकंड पर्सन कहा जाता है, और जिसके बारे में बात की जाती है उसे थर्ड पर्सन कहा जाता है। तो फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट आता है, एक आता है आई और एक क्या होता है वी। आई का मतलब होता है मैं से स्पष्ट है कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और वी से स्पष्ट है कि ये प्लुरल सब्जेक्ट है, क्योंकि हम लोग मतलब ज़्यादा लोग की बात हो रही तो प्लुरल सब्जेक्ट है। आई के साथ एम का प्रयोग होता है और वी के साथ आर का प्रयोग होता है। बिल्कुल इसको आप नोट कर लेंगे। सेकंड पर्सन में जो है जिससे सुनने वाले ना, अर्थात जब हम बोलते हैं कोई वाक्य कि तुम ईमानदार हो, तुम खुश हो, है ना, इस प्रकार का जब सब सेंटेंसेस बोलते हैं तो इससे स्पष्ट होता है ये तुम जो है सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट होगा, और ये यू जो है सिंगुलर सब्जेक्ट भी है और यू जो है प्लुरल सब्जेक्ट भी है। तो कब यू जो है सिंगुलर सब्जेक्ट होगा और कब यू प्लुरल सब्जेक्ट होगा, इस बात को भी हम लोग जानें। तो सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है, और इस सिंगुलर सब्जेक्ट में इसका वर्ब जो होगा ये आर ही लगेगा, और प्लुरल सब्जेक्ट में यू के साथ क्या होगा, आर का ही यूज किया जाएगा। आइए इस बात को हम लोग जानते हैं। तो तुम का होता है यहाँ पे यू, और तुम लोग रहेगा तो वहाँ पर प्लुरल हो जाएगा, लेकिन उसका भी क्या होता है यू। तो इस प्रकार से आप इसको नोट कर लेंगे, समझ लेंगे, और यू के साथ आर का प्रयोग होता है। थर्ड पर्सन उसे कहते हैं जिसके बारे में कुछ बोला जाए, सेंटेंस के माध्यम से, जिसके बारे में, जैसे कि हम बोलते हैं वह दयालु है, किसी को हम सुना रहे हैं और वो जो सुनने वाला है, जिसके बारे में हम बोल रहे हैं वहाँ पर वो नहीं है, वह यानी कि जिसके बारे में बताया जा रहा है, तो वह जो है ये थर्ड पर्सन सब्जेक्ट हो जाएगी। उसी प्रकार से सी मतलब भी वह होता है, यह होता है स्त्रीलिंग के लिए इट, और कोई भी नाम हो गया, है ना, तो कोई भी नाम जो हो जाएगा थर्ड पर्सन हो गया। ही, सी, इट, और कोई भी नाम जो है सिंगुलर
नाम, यानी कि एक नाम रहेगा तो इसमें रहेगा, प्लुरल नाम तो इसमें, यानी कि दो नाम यानी प्लुरल रहेगा तो इसमें हो जाएगी। तो सिंगुलर जो भी होता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप इज का प्रयोग करेंगे, और प्लुरल सब्जेक्ट जो है जैसे हो गया दे और द बॉयज, ये सारे जो सब्जेक्ट हैं ये थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट हैं, और इसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। तो ये बहुत ही शॉर्ट चार्ट जो है, आप निश्चित रूप से इसको, आप बेसिक लर्नर हैं तो निश्चित रूप से आप अपने दीवार पर भी चाट सकते हैं नोट करके, क्योंकि ये आपके ट्रांसलेशन बनाने में बहुत ही यूजफुल होने वाली है। सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को जान लें। तो 3-4 प्रकार की सेंटेंसेज होती है, अफर्मेटिव सेंटेंसेज, निगेटिव सेंटेंसेज, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज और WH क्वेश्चन वाली सेंटेंसेज। यहाँ जो अभी हम लोग जानने वाले हैं वो है अफर्मेटिव सेंटेंसेज। अफर्मेटिव सेंटेंसेज में मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंस आपके लिए एग्जांपल के रूप में लिखा है, जो कि ये चार्ट जो हमने बताए थे आपको, इस चार्ट पर ही आधारित है कि प्रयोग करना। अगर आप जान चुके हैं कि आई के साथ एम लगेगा, वी के साथ आर, और यू के साथ आर, यू के साथ आर, इस प्रकार से ये प्रयोग होगी। इसमें ही, सी, इट और कोई भी नाम रहेगा तो इज का प्रयोग होगा। दे के साथ आर का, और द बॉयज जैसे रहे यानी प्लुरल सब्जेक्ट रहे तो इसके साथ हम लोग आर का प्रयोग करेंगे। तो बिल्कुल ये 3 जो वर्ब है एम, इज, आर के बारे में आप समझ गए होंगे, और इसमें जो है हम लोग इस प्रकार से इसका प्रयोग करने वाले हैं। अभी हम लोग एग्जाम्पल जानेंगे, और इसमें एक विशेष खासियत जो बात है वो मैं ये बताऊंगा आपको कि कभी कभी ये भी होती है कि सब्जेक्ट में जो है इज का भी प्रयोग होता है, और ना कोई सब्जेक्ट रहता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे सब्जेक्ट रहेगा जहाँ पर जो है लिखा हुआ रहेगा, है, जो कि है का इंग्लिश क्या होता है, आर, उसमें भी हम लोग इज देखते हैं ना, तो वो भी अभी आएगी, तो आप निश्चित रूप से जो है इसको समझने का कोशिश करेंगे। कभी कभी हूँ रहता है तो उसका इज भी होता है ना। तो ये भ्रांतियाँ एडवांस लर्नर में देखने को मिलता है, एडवांस बुक में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार की भ्रांतियों को भी अभी हम दूर करेंगे, और एग्जाम्पल को आप आइए विशेष रूप से अच्छा तरीक़ा से देखते हैं। सभी प्रकार के मैंने सब्जेक्ट को लेकर के यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं स्वस्थ हूँ, तो मैं स्वस्थ हूँ का क्या लिखे हमने, आई एम हेल्दी। आप इस यहाँ पे फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे, आई एम हेल्दी। हम लोग दयालु हैं, यहाँ पे हो जाएगी वी, WE, वी आर काइंड। वी आर काइंड का मतलब हो जाएगा हम लोग दयालु हैं। तुम शिक्षित हो, यू आर एजुकेटेड। तुम लोग बहादुर हो, तुम लोग का, तुम का यहाँ पर देखिए यू का प्रयोग किया गया, तुम लोग का भी यू हो जाएगा, तो तुम लोग बहादुर हो, यू आर ब्रेव। बिल्कुल ये छोटे सेंटेंस हैं, लेकिन आपको जो है बिल्कुल इंग्लिश स्पीकिंग में या फिर इंग्लिश को समझने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। जैसे आप देख सकते हैं अगला पेज में जो है वह अच्छा है, ही इज़ गुड। वह अच्छी है, शी इज़ गुड, क्योंकि वह यहाँ स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी आपको सी। पिताजी तैयार हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं लिखा हुआ है, वही जो हम बता रहे थे कन्फ्यूजन होता है कुछ ट्रांसलेशन में, तो यही होता है। जैसे कि पिताजी तैयार हैं, तो द फादर इज़ रेडी, है ना। पिताजी जो है ये यहाँ पर हैं का प्रयोग किया गया पिताजी में, क्योंकि पिताजी जो होते हैं आदर रिस्पेक्टेड पर्सन होते हैं, जो रिस्पेक्टेड पर्सन होते हैं उसमें हैं का प्रयोग होता है, और वो एक हैं सिंगुलर हैं, इसलिए इसमें इज का प्रयोग हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो ये बात आप याद रखेंगे। वह मजबूत है, यहाँ पे मजबूत जो है निर्जीव के लिए प्रयोग किया, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप वह के लिए यहाँ पे इट का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल आपको समझ में आ रही होगी। इट इज़ स्ट्रॉन्ग। भारतीय बहादुर हैं, द इंडियंस आर ब्रेव। भारतीय बहादुर हैं, द इंडियंस आर ब्रेव। मोहन सही है, मोहन इज़ राइट। मोहन इज़ राइट। मैंने उन सारे सब्जेक्ट को इसमें यूज़ किया है जो कि चार्ट में दिया गया था। जैसे कि आप देख पा रहे हैं वे लोग का क्या हो जाएगा, दे। वे लोग चालाक हैं, दे आर क्लीवर। लड़कियां तेज हैं, द गर्ल्स आर इंटेलिजेंट। द गर्ल्स आर इंटेलिजेंट। यहाँ पे प्लुरल है, तो इसके साथ हमने प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया है। तुम और मैं प्रसन्न हूँ। देखिए यही हम बात कर रहे थे समझने के लिए आपको। जब आप इस प्रकार की बातें समझ जाते हैं तो आप निश्चित जो है एडवांस बुक को भी आप आसानी से बना पाएंगे। तुम और मैं प्रसन्न हूँ,
यू एंड आई और यहाँ पर हूँ का क्या हो जाएगा आर, ठीक है। यू एंड आई आर हैप्पी, क्योंकि ये जो है प्लुरल में हो जाएगा और हूँ जो है एम, ये क्या है, ये है सिंगुलर सब्जेक्ट, है ना। और जबकि यहाँ पर है, यहाँ पर दो नाम आ चुका है तो ये प्लुरल हो जाएगी, इसलिए हम इसको आर का यूज करेंगे। तो आप बिल्कुल समझ रहे होंगे। वे एक शिक्षक हैं, वे एक शिक्षक हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, ही इज़ अ टीचर। यहाँ पे वे का हम लोग दे नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, ही, क्योंकि वे जो है यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत आएंगे और इसलिए हम वे का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही इज़ अ टीचर। वे एक अभिनेता हैं, एक का प्रयोग है तो इसके वे बदल जाएगा ही में, तो ही इज़ एन एक्टर। तो आप बिल्कुल रूप से ये भ्रांति आपको दूर हो गई होगी। ये 2-3 प्रकार के जो सेंटेंसेज हैं इसको आप निश्चित रूप से माइंड में रखेंगे तो आपको जो एडवांस जो बुक की ट्रांसलेशन मिलेगी उसको भी आप इस लेसन को आप आसानी से हल कर पाएंगे। अगर आपको इस लेसन में किसी भी और प्रकार की दिक्कत आती है तो आप निश्चित रूप से कमेंट करेंगे। चलिए आज का क्लास जो है इन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैंने शुरू में आपके बताया था कि आज मैं जो है आपके लिए टेस्ट भी रखूँगा लास्ट में, तो टेस्ट का जो है पेज मैं अब स्टार्ट करता हूँ। यह जो है आपके टेस्ट के लिए पेज है जिसको आप नोट करेंगे। सारे ट्रांसलेशन को नोट करने के बाद जो है आप उसे आप एक वाइट पेज पर आंसर लिख करके आप मेरे व्हाट्सएप नंबर, जो मेरा नंबर है वो इस प्रकार से है 76547654237965, यानी कि 7654237965। तो इस प्रकार से नंबर पे आप भेज सकते हैं। आप इसका आंसर शीट जो है बिल्कुल बना करके आप भेज सकते हैं। आप इसको पॉज करके आप 15 इसमें ट्रांसलेशन दिए हुए हैं जो आपके टेस्ट के लिए है और इसके लिए मैंने आपको वर्ड भी यहाँ पर लिख दिया है कि आपको बिल्कुल बनाने में दिक्कतें ना हो। आप जहाँ पर भी हैं आप वहाँ से बना करके भेज सकते हैं। दोस्त का इंग्लिश सब जितने भी वर्ड आते हैं कठिन वर्ड मैंने उसको भी लिख दिया है। तो आप बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर सीखने वाले हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप निश्चित रूप से बताएंगे कमेंट करके, और मैं आगे मैं इसमें इम्प्रूव करके मैं आपके लिए और अच्छी तरह से मैं बनाऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। हैव अ नाइस डे।